कैसे हैं आप सब। तो कैंपस सिलेक्शन ही हो रहा है, निःशुल्क कैंपस लगने वाला है और मैंने एक वीडियो और भी डाल दिया हूं जो होंडा मोटरसाइकिल का था। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों जो कैंपस लग रहे हैं तो 8 तारीख को ही लग रहे हैं। तो आपको करना क्या है वो चीज़ मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करने वाला हूँ कि आपको कौन सी कंपनी में जाना चाहिए या कौन सी कंपनी में थोड़ा आपको आगे मतलब संभावना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट या आपको ज़्यादा देर तक जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले तो ITI कहाँ पर है, तो बिहार में लग रहा है। और यहाँ पर मान सकते हो कि बिहारी जो भी भाई हैं उनकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि यहाँ पर सैलरी जो भी उस कैंपस की बताया था उसमें भी सैलरी अच्छी खासी थी और यहाँ पर भी सैलरी हाईएस्ट है। यानी आपको लगभग 19,000 के लगभग सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मानी जाती है। और ये जो सैलरी है तो 8 घंटे की रहती है दोस्तों, ओवर टाइम का अलग से आपको जो है तो मिलता है। कैंपस सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जाओगे और ऑफर लेटर लोगे और अपनी नौकरी कन्फर्म करोगे। ITI होना चाहिए, कौन कौन से ट्रेड से होना चाहिए यहाँ पर आप लोग सब कुछ बताऊंगा, नोटिफिकेशन ही दिखाऊंगा। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बाएं साइड में, लेकिन फुल नोटिफिकेशन ही बताऊंगा ताकि आप लोग से कोई भी गलती मिस्टेक होने की संभावना ही न रहे। ITI चाहे NCBT से हो SCBT से हो, दोनों कैंपस में लगभग सेम क्राइटेरिया है। कुछ ट्रेड यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, ये ट्रेड आपके लिए होना जरूरी किया गया है। तो ITI पास होना चाहिए, ठीक है। 8 तारीख को 9 बजे से स्टार्ट हो गया, यानी कि दो दो कंपनी आ रही है वो भी एक ही कॉलेज में। लेकिन डिसाइड ये करना है कि आपको जाना कौन सी कंपनी में है, क्योंकि जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा ज़रूरी है ये जानना। अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी कंपनी में काम नहीं किया है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप होंडा मोटरसाइकिल जो कंपनी वहाँ पर जाके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ पर जो है ना तो सैलरी भी मिलेगी प्लस आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आपको थोड़ा लोकेशन अच्छी है, वहाँ पर PF SIC है। प्लस वहाँ पर क्या है कि 1 साल 2 साल के लिए नहीं रखा जाता, लगभग वहाँ पर जो है तो आपके परफॉर्मेंस पर ज़्यादा चांस रहते हैं कि मतलब आपको मान सकते हो कि वहाँ पर आपको ज़्यादा दिन तक जॉब करो, यानी आपको जो सैलरी रहेगी तो आप कवर कर लोगे। हालांकि इस कंपनी में आपको सैलरी थोड़ा अच्छी मिल जाने वाली है, लेकिन आपको करना क्या है वो चीज़ मैं आपको लास्ट तक में डिसाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर चले सीधे नोटिफिकेशन में ही चलते हैं। हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ITI चाहे NCBT हो या SCBT सब कुछ यहाँ पर डिमांड हो गई है। और अच्छी बात है कि कोरोना काल में मतलब ITI के लिए इतना बड़ा मौका मिल रहा है, तो क्या इसमें कोई भी दिक्कत इसमें होने की ज़रूरत नहीं। क्या है कि वहाँ पर आपको लगभग अभी जो नियम था, तो जब सैलरी यहाँ पर थोड़ा कम थी तो लगभग 7 से 8 महीने के लिए रखा जाता था कैंडिडेट्स को। हालांकि ये भी नहीं होता था कि जितने भी कैंडिडेट जाते थे एक बैच में उनको भगा दिया जाता था, ये तो किसी ने अभी तक मतलब बोल सकते हो कि नहीं देखा होगा सेम। क्योंकि ये होता है उन्हीं के साथ होता है जो वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट तो रहते हैं जिनको 1-2 महीने की सैलरी मिली और वहाँ से रवानगी कर लिया उन्होंने। मतलब होते हैं ना बहुत से कैंडिडेट्स की फ्रेशर होते हैं और गए 17,000 15,000 पाया एक महीना में, और बस वहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्क किसी दिन हो गया तो बस वो मतलब अगले 2 महीने के अंदर टिकट बुक किया और अपने चलता बना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। सुजुकी मोटर जैसे मान लीजिए किसी दिन आपको हार्ड वर्क भी अगर करना पड़ा है तो ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है अगर आप लोग यहाँ से जॉब खुद छोड़ रहे हो, ठीक है। कंपनी अगर वो टर्मिनेट करे तो अलग बात है, लेकिन अगर खुद छोड़ रहे हो तो आपकी गलती स्वयं की होती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, इससे आपको बचना होगा। चाहे आप सुजुकी में जाओ या आप जो है तो कहीं पर भी जाओ, चाहे वहाँ पर होंडा मोटरसाइकिल में ही क्यों ना जाइए आप, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स को कैंपस की जानकारी होती है, कौन सी कंपनी है ये भी जानकारी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो उनको जानना जरूरी होता है। जॉब में तो हो सकता है 50 से 60 कैंडिडेट जाएंगे फाइनली सिलेक्ट होके, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 50 से 60 कैंडिडेट कंटिन्यू 7 महीने तक या जब भी कंपनी जब तक रखेगी तो वर्क करेंगे। आपको क्या करना है वो समझने की कोशिश करना है, क्योंकि वहाँ पर किसी दिन होता है कि कम काम रहता है, किसी दिन अधिक प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर थोड़ा बिहेवियर है, व्यवहार है, अपने बड़ों से जो सीनियर है उनका सम्मान करना यहीं से सीखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि बाहर निकला नौकरी मिल गई और गलती करना स्टार्ट किया, तो ये गलतियाँ आपकी काउंट होने लगती है और आपके फ्यूचर में कभी न कभी आपको कष्ट जरूर देती है। तो ये चीज़ आपको इससे बचना ज़रूरी है। और बात यहाँ पर आती है कि कौन सी कंपनी में जाएं, चाहे उसमें जाएं या इसमें जाएं, तो मैं फाइनली बता देता हूँ कंपनी दोनों ही बड़ी अच्छी खासी कंपनी है, MNC कंपनी है और कोई भी कमी नहीं है कंपनी में। बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं जो कार बनाने वाली कंपनी में प्रेफर करते हैं, और बहुत से रहते हैं जो यहाँ पर होंडा कंपनी जो मोटरसाइकिल वगैरह बनाती है वहाँ पर भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्क लोड थोड़ा हो सकता है कम रहे। अब ये तो है नहीं कि वर्क बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मान सकते हो कि 19-20 हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधे ऐसा करना कि जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है, आपका सिलेक्शन अगर मान लीजिए मारुति सुजुकी में नहीं हो रहा है तो आपको होंडा मोटरसाइकिल का मौका त्यागना नहीं। उसके लिए आपको
अच्छी खासी मेहनत कर लेना, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। बाकी यहाँ पर मैं लगभग सब चीज़ें बता दिया हूँ। इसमें सैलरी भी ठीक थोड़ा कम ज़्यादा सैलरी स्टार्टिंग में लग रही होगी, लेकिन उसमें भी सैलरी कम नहीं है। आपको ऑन एन एवरेज सैलरी अगर मानोगे तो अप्रॉक्स उतना ही बचेगा। उसमें 13,600 रुपये बच रहा है 8 घंटे का, इन हैंड लगभग बताया गया है, और आपको भी इसमें भी वही सैलरी बचेगी। ये जो है तो CTC सैलरी यहाँ पर 19,400 लिखी गई है, जिसमें आपका कटने के बाद अप्रॉक्स मान सकते हो कि वही 15-14 हज़ार अप्रॉक्स मिल जाएगा। तो यानी आपको सैलरी में ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा एज की जो बात करें तो 18 से 23 ली गई है, लेकिन उसमें जो है तो एज थोड़ा 3 साल का छूट आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से। तो जाहिर सी बात है कि जो 23 से ऊपर होंगे तो वो तो होंडा मोटरसाइकिल में ही जाएंगे, तो आपके लिए तो कोई विकल्प ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस किया होगा कि नीचे यहाँ पर आते हैं, देख लीजिए राइट से, सॉरी यहाँ पर बाएं साइड में एलिजिबल क्राइटेरिया में लिखा गया है कि 10वीं में आपको 50% होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है तो वो ये सब नहीं मांगा गया है। अब रेगुलर यहाँ पर डिमांड की गई कि रेगुलर से होना चाहिए, लेकिन उसमें ये सब नहीं किया गया है। यानी आपके जो मतलब मान सकते हो कि जो भी एजुकेशन है उस हिसाब से भी यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो। 60% ITI में है, उसमें ये नहीं मांगा गया है। उसमें केवल ये कहा गया कि ITI किसी भी ट्रेड से होना चाहिए, ITI का प्रमाण पत्र हो बस। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्पष्ट रूप से 18 से 23 आपको पता ही होगा। और पास आउट भी यहाँ पर थोड़ा मेंशन किया गया है दोस्तों, तो 2015 है ये, मतलब 2019 और 20 भी रिजल्ट अब वेटिंग है जिनका, वो भी जा सकते हैं। फाइनली ये चीज़ है, तो वैसे भी वहाँ पर जाओगे तो और चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। और ओनली मेल कैंडिडेट, ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लैरिफिकेशन बता दिया गया, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था। यानी उसमें शायद फीमेल भी जा सकते हैं, हालांकि उसमें कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप एक बार संपर्क जरूर कर लेना। पीटर है ये, मतलब ट्रेड एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने स्टेट से किया है तो यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मौके दोनों ही कंपनी अच्छी खासी हैं, दोनों में ही ड्रेस वगैरह मिल जाएगा, और दोनों ही कंपनी रिप्यूटेड कंपनी है। सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी, प्लस खाने की सुविधा, PF PSI की सुविधा, मतलब मान सकते हो कि एक ब्रांड ही है, दोनों अलग अलग, ठीक है, एक ही भाई हैं, दोनों अलग अलग अच्छे खासे जो है तो आपको किसी भी कंपनी में बेनिफिट रहने वाला है। कंपनी का बेनिफिट भी इसमें वही रहेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको देख रहे होगा कि जो है तो चाहे PF का हो, आपको डॉर्मेट्री का सुविधा हो, ऑल A to Z सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। ये सब प्रमाण पत्र ला के जाना है आपको, जो है तो ITI आधार कार्ड फोटो का है, और 10वीं 12वीं ये जो भी आपके पास है एजुकेशन का। चयनित छात्रों को गया से गुजरात जाने के लिए कंपनी द्वारा बस की सुविधा, लेकिन यहाँ पर जो है तो कोई चार्ज वगैरह की बात नहीं की गई है, पर वहाँ पर बात आई थी कि कम दर पर सुविधा दी जाएगी बस की। तो ये एक यहाँ पर मान सकते हो कि थोड़ा आपके लिए नुकसान है, लेकिन ये नुकसान नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान आपको पता होगा, भली भांति आपको मालूम होगा कि ये गलती अगर करते हो तो इस समय लॉकडाउन का कहीं ना कहीं लग रहा है, तो ये गलती आपके ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए डायरेक्ट कंपनी की बस सुविधा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बहुत सारे दिख रहे होंगे, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स करके और अपने हिसाब से कैंपस में जाके और कैंपस में नौकरी कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा कि फाइनली हमारा सिलेक्शन हो चुका है, और हो सके तो आपको जो है तो आपका ऑफर लेटर का भी सेंड कर दीजिएगा, ताकि दूसरों कैंडिडेट्स की भी मदद हो पाए दोस्तों। चलिए, संडे कमेंट्स के वीडियो के माध्यम से आपको फिर से आप मिलेंगे अभी कुछ देर बाद, तो संडे कमेंट्स के वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।